नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। आज हमारे साथ कोरोना को जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब हमारे साथ हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, तो इनसे हम डॉक्टरी सलाह के बारे में भी चर्चा करेंगे और जिस प्रकार से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर राजनीति भी तेजी के साथ हो रही है, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत हम इस विषय से करना चाहेंगे क्योंकि जो दिन प्रतिदिन मामले जो बढ़ रहे हैं भारत में, जो हमारे दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे कि कैसे पहले वो इस संक्रमण से बचे रहें? देखिए, हमारे जो बढ़ रहे हैं मामले वो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अब टेस्ट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारे मामले आज ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं। ये नहीं है कि ये लॉकडाउन की वजह से और जो सोशल डिस्टेंसिंग की गई है इससे मामले बढ़े हैं, मगर ये और बढ़ेंगे, जितने टेस्ट होंगे मामले और बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये वायरस की बीमारी है, इसमें कोई दवा इलाज नहीं हो सकता है। इसमें बचाव सबसे ज़्यादा इसका एक कारगर तरीका है। और जिन लोगों को हो, अगर हम समाज में जाते हैं तो मास्क पहन करके रहें, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती इस कोरोना वायरस का, तब तक इसका उन्मूलन या पूरे विश्व से या देश से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और कोरोना के साथ जिंदा रहने के लिए, कोरोना के साथ कारोबार करने के लिए, कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक नया तरीका सीखना होगा, क्योंकि कोरोना से भी बचना है और ज़िंदगी को भी चलाना है। इसलिए कोरोना के साथ रह करके जीने के लिए तरीका सीखना होगा। एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम भी बार बार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे बड़ा और कोई अभी साधन नहीं दिख रहा है इससे बचाव के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि अभी जो प्रवासी मजदूर गाँव की तरफ, अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है, इससे पहले पूर्ण रूप से लॉकडाउन का छूट नहीं दी थी सरकार ने। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रवासी मजदूर जब अब गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर 4-5 दिनों से देखें तो मामले बहुत तेजी के साथ भारत में बढ़ रहे हैं, तो क्या ये संकट बन सकते हैं? क्योंकि अभी एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा था कि आने वाले जून जुलाई में महासंकट होगा कोरोना को लेकर। एज ए डॉक्टर आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना का केसेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि जितने जांच होंगे वो पता चल पाएगा कि कितने लोगों को कोरोना, अगर जांच नहीं होगी तो पता भी नहीं चलेगा कोरोना किसके पास है किसके पास नहीं है, क्योंकि करीब 37% लोगों में ही लक्षण होता है और बकिया लोगों में लक्षण होता है नहीं, इसलिए पता नहीं चलेगा जब तक कि जाँच न हो जाए। एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात जहाँ तक रही प्रवासी मजदूर का, इसमें बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें सरकार की पूरी कमी है। और सरकार ने ये लॉकडाउन लागू करने से पहले विधिवत इसकी प्लानिंग नहीं की है और आज भी प्लानिंग नहीं की है। ट्रकों में लोग भर करके आ रहे हैं, पैदल लोग चल रहे हैं, तो फिर ट्रेन और बस न चलाने का कोई मुझे औचित्य नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का है। अभी सड़कों पे आप जाइए, बसों पे, ट्रकों में भर करके लोग निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को, अगर लोग घर जाना चाहते हैं तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मुमकिन है नहीं कि सरकार मजदूरों की ज़रूरत को पूरी कर सके जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ना तो उन्हें खाना दे सकती है सरकार, मुमकिन है भी नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, उन्हें पूरी नाश्ता देना, खाना देना और शाम का खाना देना, रात का खाना देना मुमकिन है नहीं। हर आदमी को अपनी अपनी ज़रूरत है, लोग अपने हिसाब से इंतजाम करते हैं और न ही तो पैसा सरकार दे पा रही है लोगों को, तो कोई कारगर उपाय सरकार के पास नहीं है। तो मेरा तो ये है कि पहले दिन से प्रवासी मजदूर और जहाँ जो लोग फंसे हैं, चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे मंदिर मस्जिद में लोग फंसे हों, चाहे फैक्ट्री में फंसे हों, चाहे कहीं विदेश में फंस गए हों, उन लोगों को घरों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और जब सरकार टेस्ट करा सकती है, सरकार अपने इलाके में क्वारंटाइन कर सकती है, तो सरकार उनके घर के पास आकर के टेस्ट करा कर क्वारंटाइन करके उनको घरों तक छोड़ना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये सबसे कारगर उपाय है। ये कहिए कि खाना कुछ लोग सामाजिक संगठन पहुँचा दें, सरकारी एजेंसी पहुँचा दें और लोगों को उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत अपनी अलग अलग है। इसलिए सरकार की सबसे बड़ी कमी रही है कि उन लोगों ने मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको
पूरी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मैं समझता हूँ कि सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए। इस पर आज जो बस चलाने के काम हो रहा है, जो ट्रेन और हवाई जहाज चलाने का काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो पहले दिन से ये कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना के साथ कहा कि कोरोना के साथ ही अब हमें जिंदगी आगे की तरफ बढ़ाना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले देश को संबोधित करते उन्होंने भी कहा कि हम कोरोना से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकता, कोरोना के साथ ही हमें आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना होगा। और 20 लाख करोड़ का उन्होंने जिस प्रकार से पैकेज की घोषणा की, वित्त मंत्री ने 2 दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विभिन्न पैकेजों की बात की, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये पैकेज कारगर साबित होगा आने वाले भविष्य के लिए? क्योंकि कोरोना की भी लड़ाई हमें लड़नी है और उसके साथ ही हमें आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना है। देखिए, कोरोना को लेकर के राजनीति हो रही है, कोरोना को लेकर के धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और राजनीति की सांप्रदायिक वोटी सीखी जा रही है। कोरोना को लेकर के जो पैकेज दे करके उन लोगों को गुमराह करने के काम किया जा रहा है। बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से पैकेज हमें समझ में आया है वो सभी नागरिकों को 15 लाख मिलने की जैसे का पैकेज है। 20 लाख करोड़ जो नाम रखा गया है, मैं समझता हूँ पूरा भ्रामक है। न इससे इंडस्ट्री चलने वाली है, न इससे बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि किसी के पास सरकार पैसा दे नहीं रही है। बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है। बैंक कह रही है कि हमारी सरकार RBI में पैसा रखना ज़्यादा सेफ है, किसी को पैसा दे नहीं सकते। गारंटी तब पैसा होगा कि जब मार्केट में पैसा आवे। 20 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ मार्केट में आवे तो मैं पैसा आने के बजाय सिर्फ ये सफाबाजी हो रही है। मैं समझता हूँ इससे देश को न तो फायदा है, न तो समाज का फायदा है और न तो कोई इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ने वाली है। मैं समझता हूँ कि सरकार को राजनीति करने के बजाय, अपनी छवि सुधारने के बजाय, उसमें काम करने के बजाय देश हित में, सही मायने में देश में जो हमारी कार्यशैली है, जो इकोनॉमिक फ्रंट है, उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। कोरोना को लेकर के आपने जिस प्रकार से राजनीति की बात की, जमात का भी आपने अभी जिक्र किया। बीच में जो सवाल उठे थे कि जमात के जो लोग थे, जो मरकज में थे, उनकी वजह से कोरोना का जो फैलाव हुआ है वह तेजी से हुआ है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप मानते हैं कि जो फैलाव हुआ है कोरोना के, क्योंकि वो लोग छिप रहे थे, जिस प्रकार से अपनी पहचान नहीं बता पा रहे थे, तो उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल एक सांप्रदायिक चश्मा से देखने वाली बात है। भाई, अगर यहाँ पर लोगों ने, जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया है तो अमेरिका और यूरोप में किसने फैलाया है? क्या इन सांप्रदायिक ताकतों ने क्या वहाँ फैलाया है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे देश में सबसे कम है। मैं ये कहता हूँ कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, बाहर से लोग जो आ रहे हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह कोरोना फैल रहा है और लोग एक एक ट्रक में 100 लोग भर करके आ रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। तो ये तो एक सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है। मेरा यही कहने का मतलब है, जिस चश्मे से जमात को लोगों ने दुष्प्रचार किया है और जिस तरीके से एक तरफा उन पर मुकदमा कराया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सांप्रदायिक नीति है और इससे देश का भला नहीं होने वाला है, इससे देश बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हर नागरिक अपने देश के लिए कुर्बानी नहीं देगा, देश के लिए एकजुट होकर के काम नहीं करेगा, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति की जाएगी, तब तक ये देश टूटता रहेगा, कमजोर होता रहेगा। मैं समझता हूँ ये राष्ट्रभक्ति न हो सकती है, ये राष्ट्रद्रोह है। मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को मिल करके धार्मिक उन्माद को फैलाए बिना धार्मिक सौहार्द के साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश है। अगर किसी से कोई चूक होती है, क्योंकि ये बीमारी घनी बस्तियों की है, अगर मुसलमान गरीब है, अगर उसकी सोशल स्टैंडर्ड कम है, तो उसमें ज़्यादा कोरोना वायरस होगा। अगर समाज का गरीब आदमी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी गरीब होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कम होगा, एक घर में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ कोरोना ज़्यादा होगा। मगर इसे मजहब से देखना, मुसलमानों के साथ जोड़ के देखना, मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिक मानसिकता का भीतर है। और डॉक्टर साहब, आप ये भी मानेंगे जिस प्रकार से मौलाना साद भागते फिर रहे थे, उनको सामने आना चाहिए? मौलाना साद ही पर क्यों मुकदमा हो रहा है, मैं ये पूछना चाहूँगा।
और जितने नेता लोग मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं उन पर मुकदमा क्यों हो रहा है? सरकार में बैठे लोग असेंबली चला रहे हैं, पार्लियामेंट चला रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लोग उन पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये तो सांप्रदायिकता का धोखा है। उन्हीं के बारे में पूछा जो भागे फिर रहे हैं, क्यों भागे फिर रहे हैं भाई? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है? उन्हीं को क्यों उनके पीछे पड़े हो आप? दूसरे लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़े हो आप? तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इसको हाईलाइट किया जा रहा है। मैं यही तो कह रहा है कि मौलाना साद के नाम पर, जमात के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो देश को तोड़ने वाली है। वो सांप्रदायिक मानसिकता के लोगों का कार्य है, चाहे वो सत्ता में बैठे हो, चाहे वो प्रतिपक्ष में बैठे हो, चाहे समाज के लोग हों। देश को हित नहीं बल्कि देश के साथ ये नुकसान। डॉक्टर साहब, मंदिर मस्जिद की आपने बात की। कल एक कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि जो भी मंदिर मस्जिद का जो ट्रस्ट है, जो उसमें दान आता है, वो सरकार को दे देना चाहिए, सरकार को उसको लेना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये जो मांग उठी है ये जायज़ है? देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, या जितना लोगों की प्रॉपर्टी हो, काशे हो, वो देश का एक अभिन्न अंग है। अगर देश को जरूरत है तो हर तरीके की कुर्बानी देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि देश की ऐसी हालत हो गई है कि मंदिर मस्जिद से दान की देश को जरूरत है। देश सक्षम है, आगे बढ़ सकता है। इसे अच्छी तरीके से बिना धार्मिक उन्माद के लिए सौहार्द के साथ, ईमानदारी के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ इसे बढ़ाने की जरूरत है। और बिना किसी भेदभाव के लिए सारे लोगों को, देश के सारे लोगों को देश का नागरिक मान करके उन्हें सम्मान के साथ उन्हें अवसर देने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब। हम भी बार बार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह थम नहीं रहा है और इससे बचाव ही सामाजिक जो दूरी की बात की जा रही है, मास्क लगाने की बात की जा रही है, साथ साथ सैनिटाइजर के प्रयोग की बात की जा रही है और कहीं न कहीं बार बार जो हाथ धोने की बात की जा रही है वह अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, स्वयं को स्वयं से बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो इस संक्रमण से इतनी आसानी से लड़ा नहीं जा सकता। सक्षम न्यूज इंडिया के लिए शुभम गुप्ता। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।